जलसे यौमुल कुरान में बोलो रवीना टंडन को वहां पर रमजान की ताख रातों में बुलाना गलत था। आप जलसे यौमुल कुरान में बोलो करिश्मा कपूर को बुला के वहां पर बेहयाई की बातें करना, हमारी नौजवान बहनों को 1500 बहनों को ठहरा के तमाशा करना, कौम मिल्लत की बुरखे वालियों को, इन नाचने गाने वाली बेहयाई नंगी औरतों के सामने हमारी मुस्लिम बहनों को ठहराना आपके शादी खानों में हुआ, आपके हव्वारियों के शादी खानों में। ये इस्लाम और रमजान, दावत रमजान के नाम से तमाशा करके हम मुसलमानों को बाजारों में ठहराने पर आप और आपके लोग मजबूर करें। कभी जलसे यौमुल कुरान पे आए तो बस एक शुरुआत के 4 लाइन कुरान पे रहते, उसके बाद सीधा पॉलिटिक्स में कूद जाते हैं। वहां जाके अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या क्या नहीं सुने हम। जलसे यौमुल कुरान के जलसों से हमने हमारी कानों ने क्या क्या नहीं सुना पिछले 20 साल में। हम क्या क्या नहीं सुने, कितनी बेहूदी बातें सुने। तारा पांचा कहां से बोला गया, टंटनाटन कहां से बोला गया, मेरी जूती पे रखता हूं कहां से बोला गया। ये सब बातें ऐसे ही मुकद्दस मुकामात से की गई। आप अपील करिए कि एक्सपो के नाम की बेहयाई, खुदा की कसम आप एक बार अपील कर दीजिए, बेहयाई बंद हो जाती। शादी खाने वालों की मजाल नहीं, आप वार्निंग दो शादी खाने वालों को, बोलो अगर तू शादी खाना दूंगा तेरी ईंट से बजा दूंगा। बोलो वो करने वालों को, आप बोलो रमजान के बाद देख लूंगा तुमको, बोल के एक सख्त अल्फाज अपने इस्तेमाल करो, बाखुदा बेहयाई बंद हो जाती। लेकिन आप ये बेहयाई बंद नहीं कराना चाहते। क्यों? वो शादी खाने, वो एक्सपो वाले, वो पूरे आपके अपने खास लोग हैं, खुद इनॉग्रेशन करने आपके एमएलए जाते हैं। अब आप आइए कि हाल ही में हैदराबाद में एक सर्वे हुआ। हैदराबाद की मुस्लिम आबादी के बिल्कुल यानी स्लम एरियाज में एक सर्वे हुआ जिसमें 6500 घरों पर यह सर्वे किया गया कि 6500 में कितने लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम, जो छोटे बच्चे 3 साल 5 साल आज 7-8 साल के जो बच्चे हैं, इनको कुरान की तालीम दिलाई जा रही है। ये सर्वे की, मैं सर्वे वालों का नाम नहीं लूंगा वरना फिर हमारे अमीर शहर नाराज हो जाएंगे और अमीर शहर जो है वो सर्वे वाली टीम वालों को फिर धमकियां देना, डराना, जैसे माजी में एसी गार्ड के जलसे से डराए वैसे फिर डराना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सर्वे वालों का नाम नहीं लूंगा। ये जो सर्वे हुआ इसके अंदर ये पता चला कि 6500 मकानात में सिर्फ 1200 ऐसे मकान हैं जिसके अंदर 3 से 7 साल के बच्चों के दरमियान में कुरान की तालीम दिलाई जा रही। बुनियादी तालीम यानी बुनियादी कुरान जिसको आमख्ता कहते हैं, या फिर बेसिक्स ऑफ कुरान, जो अलिफ बा ता सा जो होती है कुरान की जो बेसिक तालीम होती है, वो दिलाई जाती, नहीं दिलाई जा रही। यानी 6500 में अगर आप 1200 को निकाल देंगे तो 5300 घरों में आज जो हमारी आने वाली नस्ल है, ये नस्ल आज जो 3 साल का बच्चा है और हम आज से 20 साल बाद जब जाएंगे तो ये बच्चे हमारे 20-25 साल के हो जाएंगे। तो ऐसा रेशियो अगर देखेंगे तो नाउज़बिल्लाह आने वाले वक्त में शहर हैदराबाद में कुरान पढ़ने वालों की तादाद भी कम हो जाएगी। अब जलसे यौमुल कुरान तो होते हैं हैदराबाद में, आज से नहीं जमाने से होते हैं, लेकिन जलसे यौमुल कुरान का उन्वान लगाते हैं, लेकिन उस पर कोशिश ये नहीं की जाती है कि हैदराबाद की स्लम बस्तियों के अंदर जो ऑटो वाला बेचारा, देखिए हमारे बचपन में हम देखा करते थे कि असर से मगरिब तक मोहल्ले की मसाजिदों में एक फ्लोर पे या फिर कहीं कोने में एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, लकड़ी की टूटी फूटी रिहाल मस्जिद में रखी जाती थी और तमाम मोहल्ले के बच्चे जाके मस्जिद में बैठ के आमख्ता पारा वगैरह जो है कुरान का पढ़ा करते थे। आज ऐसे कितने मसाजिद शहर हैदराबाद में जिन पे वहां पर असर से मगरिब तक कुरान की तालीम दी जा रही है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो कुछ मोहल्ले में कुछ अच्छे महजिब लोगों के दरमियान में वो है। कितने ऐसे घरों वाले हैं जो अपने बच्चों को उस्तादी माँ हो या मुलसाब हो, उनको बुलाकर घर में जो है असर से मगरिब या फजर के बाद कुरान की तालीम दी जा रही है। ये जो हम कुरान की तालीम से हमारी ये जो आज की जो छोटी सी नस्ल, नन्ही सी जो नस्ल है हमारी, हम इसको जो दूर कर रहे हैं, इसका असर आपको आज से 20 साल बाद देखा जाएगा। ये देखने में आपको जरूर मिलेगा कि आप आज से 20 साल बाद अगर 20 साल के लड़के को अगर आप पकड़ के ये पूछेंगे कि बेटे आपको कुरान पढ़ने आता है क्या, वो आपको बिना किसी झिझक के ये बोल देगा कि यस मेरे को नहीं पढ़ने आता। क्यों? क्योंकि माँ बाप पढ़ा ही नहीं, इसलिए हमको पढ़ने नहीं आता। क्यों नहीं पढ़ाते थे तुम्हारे माँ बाप? अरे हमारे माँ बाप, बाबा हमारे जो है ऑटो चलाते थे, महीने को जो है 500,000 कमाते थे, रोज के 500,000 कमाते थे, 200-300 की पीते थे, 100-200 का राशन ला लेते थे। हमारे बाबा का रोजगार इतना ही था, 300 रुपये ऑटो का किराया दे लेते थे। दूसरे से पूछेंगे कि क्या हुआ, नहीं हमारे बाबा पी के घर को आते ही नहीं थे। हमारी माँ जो है दूसरों के घरों में जाके बर्तना कपड़े वगैरह का काम करती है।
लिहाजा वो बेचारी घर से आते आते जहां काम करती वहां से खाना पका हुआ लाती, तो वो क्या मुंसाब को रखेगी, वो उसकी मोहल्ले की मस्जिद में ये इंतजाम नहीं है तो वो क्या बच्चे को पढ़ाए। ये जिम्मेदारी आने वाली नस्ल पे नहीं है, ये जिम्मेदारी आज के मुहज्जिब हजरात पे इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मोहल्ले की मसाजिदों में देखें कि क्या कुरान की तालीम। भाई यौमुल कुरान के जलसों को छोड़ दो, वो उन्वान यौमुल कुरान का होता, लेकिन वहां पर दिन भर खसीदे मोदी पढ़ा जाता, खसीदे योगी पढ़ा जाता। वहां पर तो बुला के यौमुल मोदी के नाम पे जलसा रखा जाता, यौमुल योगी के नाम पे रखा जाता, लेकिन कुरान की अहमियत, कुरान में हमारे पास आज क्या हो रहा, माशरे के अंदर कितनी तबाही होने वाली है, इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला है। ज़कात, फितरा, ये जो बाटम बाटी है, ये मेरे अल्फाज कड़वे हैं, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूं। आप राशन देंगे, क्या होगा, खाएंगे, टॉयलेट में बैठ जाएंगे, एक ही दिन का इस्तेमाल और खत्म। लेकिन अगर हमारी आने वाली नस्ल को कुरान की तालीम हासिल नहीं रहेगी तो उनमें ईमानी जज्बा बिल्कुल ना के बराबर होगा। जो शख्स कुरान पढ़ने नहीं जिसको आता, तो मैं नहीं समझता उसके अंदर दिल में ईमान, जज्बा, अल्लाह, रसूल, मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये तमाम चीजों से वो दूर होने वाला है। उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि बुनियादी तालीम ही उसको हासिल नहीं है। अगर वो बच्चे को बुनियादी, मैं ये सवाल करता हूं, ये मेरी वीडियो देखने वाले अगर कोई हजरत, कोई भी भाई, अगर आपके मोहल्ले में एक ऐसा ऑटो वाला बच्चा है, ऑटो वाले का बेटा है, वो कुरान नहीं पढ़ता, तो मेरे भाई उसकी जिम्मेदारी किस पे आती? उसकी जिम्मेदारी, मेरे भाई बुरा ना मानो मेरी बात, कोई आप जो वीडियो सुन रहे हो आप पे आयद है। अगर मेरे मोहल्ले में अगर कोई बच्चा कुरान नहीं पढ़ता तो मेरे पे जिम्मेदारी आयद होती, मुझसे सवाल पूछा जाएगा। ये आज पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करने का टाइम मैं नहीं रखना चाहता। इनकी तो 40 साल आदत है, कभी जलसे यौमुल कुरान पे आए तो बस एक शुरुआत के 4 लाइन कुरान पे रहते, उसके बाद सीधा पॉलिटिक्स पे कूद जाते, वहां जाके अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स। क्या क्या नहीं सुने हम जलसे यौमुल कुरान के जलसों से, हमने हमारी कानों ने क्या क्या नहीं सुना पिछले 20 साल में, हम क्या क्या नहीं सुने, कितनी बेहुदी बातें सुने। तारा पांचवा कहां से बोला गया, टनटनाटन कहां से बोला गया, मेरी जूती पे रखता हूं कहां से बोला गया, ये सब बातें ऐसे ही मुकद्दस मुकामात से की गई। जलसे यौमुल कुरान है लेकिन बातें बेहुदी की जाती है। भाई छोड़ दो, उनसे कोई तवक्को रखो भी मत। मैं मेरे वीडियो देखने वाले हजरात से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, आपके मोहल्ले में अगर आपके आसपास में कोई ऐसा ऑटो वाला है, उसके बच्चा कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई ऐसी घर में काम करने वाली है, औरत है, मुसलमान बहन है हमारी, जिसका बेटा बेटी कुरान नहीं पढ़ सकते, और आप अगर वेल टू डू है, आप में इतनी सलाहियत और इतनी काबिलियत है कि आप अच्छी घड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी में अगर आप रहते फिरते हैं, मेरे भाई अल्लाह से आपकी पूछ होने वाली है, क्योंकि उस गरीब का, पड़ोसी का, मोहल्ले वालों का हक हम पे बनता है। हम कोई राशन दे दिया तो दे के एक थैला उसका ला के इसको दे के खुश हो जा रहे हैं कि चलो मोहल्ले में, घर में जो है राशन आ गया, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमारी बुनियादी हिला दी जाएगी, हमारे पिलर्स को ही कमजोर किया जाएगा, तो बताओ क्या होगा। जलसे यौमुल कुरान में आप रमजान एक्सपो पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, शहर के एक शादी खाने के अंदर, किंग्स पैलेस, किंग्स कोहिनूर, क्या पैलेस है वो सा किंग्स क्लासिक जो शादी खाने हैं, वो 3-4 एक साथ जो शादी खाने हैं, उसमें रमजान एक्सपो के नाम पर पिछले साल जो बेहयाई हुई, उससे ज्यादा इस मर्तबा बेहयाई की तैयारी की जा रही है। बड़े बड़े बॉम्बे में बैठे सेलिब्रिटीज वीडियोस बना के, हम आ रहे हैं आप आइए, हम आ रहे हैं आप आइए, हम आ रहे। जलसे यौमुल कुरान में बेहयाई के बारे में बात करके दिखावा, जलसे यौमुल कुरान में बोलो रवीना टंडन को वहां पर रमजान की ताखरातों में बुलाना गलत था। आप जलसे यौमुल कुरान में बोलो करिश्मा कपूर को बुला के वहां पर बेहयाई की बातें करना, हमारी नौजवान बहनों को, 1500 बहनों को ठहरा के तमाशा करना, कौम मिल्लत की बुरखे वालियों को, इन नाचने गाने वाली बेहयाई नंगी औरतों के सामने हमारी मुस्लिम बहनों को ठहराना, आपके शादी खानों में हुआ, आपके हवारियों के शादी खानों में, ये इस्लाम और रमजान, दावत रमजान के नाम से तमाशा करके हम मुसलमानों को बाजारों में ठहराने पर आप और आपके लोग मजबूर करें, बाइकआउट करने का अपील करिए। जलसे यौमुल कुरान के अंदर आप अमीर शहर है, आप शहर के बड़े अमीर हैं। अमीर शहर को तो लोग पैसे वाले समझते हैं, अमीर शहर का मतलब द लीडर ऑफ हैदराबाद, मैं उनसे मुखातिब हूं। द लीडर ऑफ हैदराबाद, आप अपील करिए कि एक्सपो के नाम की बेहयाई, खुदा की कसम आप एक बार अपील कर दीजिए, बेहयाई बंद हो जाती। शादी खाने वालों की मजाल नहीं, आप वार्निंग दो शादी खाने वालों को, बोलो अगर तू शादी खाना दूंगा तेरी ईंट से बजा दूंगा, बोलो
वो करने वालों को आप बोलो रमजान के बाद देख लूंगा तुमको, बल्कि एक सख्त अल्फाज अपने इस्तेमाल करो, बाखुदा बेहयाई बंद हो जाती। लेकिन आप ये बेहयाई बंद नहीं कराना चाहते, क्यों? वो शादी खाने, वो एक्सपो वाले, वो पूरे आपके अपने खास लोग हैं, खुद इनॉग्रेशन करने आपके एमएलए जाते हैं, इसलिए आप उनको रोकते नहीं। यहां देखिए रमजान के नाम पर कितनी बेहयाई फैलाई गई। पिछले साल की जब जब रमजान की वीडियोस हमारे मोबाइल में स्क्रॉलिंग के जरिए आती है, देख के शर्म आती है कि रमजान में ये बेहयाई, ये गुनाह हमसे हुआ, कहीं और नहीं हुआ, हमारे पास हुआ, हैदराबाद में हुआ। इसके जिम्मेदार सब हैं। तो अमीर शहर आप भी है, हैदराबाद के उलमाए मशाखीन आप भी इस गुनाह के बराबर के हिस्सेदार है। जितनी गुनेगार वो नाचने गाने वाली नंगी बेहाय एक्टर जो आके यहां पे तमाशा करती, उतने ही गुनेगार आप अमीर शहर आप भी है, उस शादी खाने वाला भी है। और उलमाए मशाखीन आपकी खामोशी इस बात का, कुछ उलमाए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, कुछ उलमाओं पिछले मस्जिद में से जुम्मे में से भी बोले और कुछ उलमाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोले, उन तमाम को सलाम है कि आपने उन लोगों के खिलाफ बोला, तो आपको सलाम है। उलमा बाअमल और उलमा बेअमल, उलमा बाअमल में तादाद एक दो की है, उलमा बेअमल के तादाद बड़ी है जो खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है मेरे भाई?